तो कैसे हो सब लोग। आज मैं फिर से मैच सिखाने आ गया हूँ सुबह सुबह। थोड़ी सी नींद आ रही है पर सिखा लेता हूँ। 1.1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इजीएस्ट है। क्यों पता है, स्टार्टिंग में हर चीज़ इजी बनाते हैं कोई भी, ताकि हम आगे जाके मुश्किलें झेल पाए। क्यों ये दुनिया इजी हो जाती है। हाँ चलो पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बात ऐसी है कि ये 1.1 बहुत ही ईजी है और हाँ ये अगर आपको समझ में आना चाहिए तो पहला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो आपका क्लियर है तो मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन मैं तो रेफर करूंगा कि सीख लो। ठीक है, तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ट्रायंगल के दो दो ट्रायंगल्स हैं। समझ लेट्स अजम ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। अब मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। देखिए ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है, ये 2 ट्रायंगल है। इसका एरिया का रेशियो निकालना है। अब हमें जितना पता है ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, लेट्स रिस्पेक्ट जो पहला ट्रायंगल है उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो ट्रायंगल 1 है और दूसरा ट्रायंगल 2 है। अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया इज इक्वल्स टू, अभी हमें फर्स्ट ट्रायंगल के हाइट एंड विड्थ बेस दिया गया होगा। ओह बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 into 5। देखिए पहली बात कि हमारी कंडीशन मतलब हम जो कंसिडर करते हैं उसकी जो कंडीशन है वो प्रॉपर होना जरूरी होता है, उसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। मैं स्टेप मार्किंग क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करना जिस चीज के लिए जो चीज तुम्हारे लिए बनी नहीं है। ठीक, अभी तुमको सिखाना जरूरी है, एक्सप्लेन करना जरूरी है, तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, तो हम उसके लिए सीखेंगे। तो अभी देखिए पहले ट्रायंगल का हेड दिया 9, सॉरी बेस दिया 9 और हाइट दी है 5, बहुत ज्यादा छोटा है यार ये ट्रायंगल। तो दूसरा है ट्रायंगल, उसकी वैल्यू है, एक मिनट, बेस 10 दिया है और हाइट 6 दी है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन वगैरह करने के बहुत से तरीके हैं, मैं वैसे टाइम पास कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, बढ़ा के दे रहा हूँ बस। या तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके 45 और नीचे 60 करके और इसको 15 3 जा 15 4 जा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करें इधर से 1, इधर से करें 2, इधर से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए चलो ये सब इतना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, हम डायरेक्टली इसको आगे के तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहली बात कि पहले ट्रायंगल का बेस दिया है 9 और हाइट दिया है h मतलब 5। तो हम पहले ट्रायंगल का h1 इंटू b1 लिखेंगे, कुछ भी चलता है, और नीचे h2 इंटू d2, ये फॉर्मूला इधर उधर क्या चलता है। उसके बाद हमारा जो सॉल्व होगा, h1 की वैल्यू क्या दिया हमने, h1 की दी 5 इंटू 9, नीचे आएगा 6 इंटू 10। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यह आ रहा है 45/6। अभी ये देखिए ये दोनों किसी एक सेम नंबर में आते हैं 15 के टेबल में आते हैं, तो 3/4 आएगा। और सीधी बात है कैलकुलेशन पहले ही करना सीख लो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तुम्हारी गलती होगी। सेकंड स्पंज बॉब, देखिए स्पंज बॉब भी बोल रहा है, तो अभी इसकी वैल्यू आई है 3/5, मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 रेशो है, ये रेशो के फॉर्म में इसका एरिया वो आएगा ऐसा नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज corresponding ratio of area of two triangle are corresponding to the ratio of its product of bases and height। तो उसका प्रोडक्ट निकला है 3/4, तो हमारा इसका रेशियो इस टाइप से आ गया है, और इसी को बॉक्स करना होता है। बाकी स्टेप मार्किंग वगैरह बाद में लिखेंगे। इधर इस पॉइंट पे तुम्हें लिखना क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, क्या था, जो आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या आएगा, द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा, क्योंकि हम इसी थ्योरम को यूज कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला का रेशियो है ना ये इसी फॉर्मूला के बेसिस है, तो इसको हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ऐसा समझो कि सामने जो हमारा चेकर वो अंधा है, उसे समझ भी नहीं आता, तो हमें समझाना। अब देखिए लास्ट में क्या लिखना है, ये जो है ना इसको लास्ट में आंसर को 3:4 के फॉर्म में भी लिखना होता है, रेशियो के फॉर्म में। तो दूसरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का है, नींद आ रही है मुझे, सुबह सुबह कर रहा हूँ मैं, लेक्चर्स बहुत से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं मुझे। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ही इजी है।
बहुत यानी इतना इजी ना क्या बताओ तुमको। मैंने याद होगा 3 कंडीशन समझाए थे, उन 3 कंडीशन में एक का बेस सेम था, एक का हाइट सेम था और एक में दोनों सेम था। तो पहले कंडीशन में बेस सेम था, उसी फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन था जिसमें बेस इक्वल थे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखिए। पहला ट्रायंगल क्या दिया हमें, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल दिया ए डी सी, है ना। इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, ए बी है। हाँ, तो बेस अगर दोनों का इक्वल है तो हमारा एरिया का करस्पॉन्डेंस क्या आता है, हाइट के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली बात, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी सी डिवाइड बाय, डिवाइड मतलब अपन में आंसर आएगा ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। उसका इक्वल डालेंगे, इसका आगे क्या होगा ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हाइट। अब देखिए इधर की वैल्यू और दी, इधर की वैल्यू 8 दी, ये हमारी वो है। तो इसका हाइट के रूप क्या है, बी सी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन ए डी, हाइट ए डी है ना, डी। तो अभी ये आएगा हमारा आंसर। अभी हमें इसके आगे क्या करना है, सबसे मेन बात इसके आगे क्या करना है वो आता है। पहले हमने आज लिख लिया ये, इसके आगे हमें लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऐसे करके नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, स्टेटमेंट की बेसिस ऑफ बोथ triangles are करस्पॉन्डेंस। बात खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया। स्टेटमेंट ज्यादा लिखेंगे, बेस सेम है, इसके लिए हम हाइट डाल रहे हैं, रीजन डाल दिया। उसके बाद देयरफॉर डालेंगे, बीस की वैल्यू क्या है 4 है और एडी का वैल्यू 8 है, आंसर आएगा 1/2। खत्म, इतना सा था। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, पहले लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ई पॉन ए स्लैश ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, हमारा जो 1/2 आया उसको इज इक्वल्स टू 1:2। इसी फॉर्म में तुम्हें ये आंसर लिखना है, इस फॉर्म में इसके लिए लिखना है क्योंकि इसमें मार्क रहते हैं। और ये याद रखना, इसके पूरे 2 मार्क्स से आपको मार्क्स किस टाइप से मिलेगा वो भी बता देता हूँ। पहली बार डायग्राम बनाना होता है, उसका हाफ मार्क्स जाता है, ठीक है। दूसरा तुमने ये किया कि नहीं, इसका हाफ मार्क्स जाता है। लास्ट में तुम्हारा आंसर निकला कि नहीं, उसका हाफ मार्क्स आता है। लास्ट में जो ये स्टेटमेंट होता है ना, उसमें हाफ मार्क्स मिलता है। तो टोटल मुझे 2 मार्क्स दिखाई दे रहे। और ये क्वेश्चन मेरे को फिर से सेम स्टेटमेंट में तुम्हें बोलना चाहूंगा, शायद से मैंने पहले वीडियो में बताया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड या फोर्थ में ये क्वेश्चन आएगा इसी सेमेस्टर में। तो हम तीसरे क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है। चलो डायग्राम निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है ना, ये बहुत ज्यादा लगते हैं तुम्हारे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायग्राम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। पहली बात कि हमें ऐसा डायग्राम लेना है जिसमें से हमको क्यूटी मिले, क्योंकि हमारा फर्स्ट उद्देश्य क्या है, क्यूटी को ढूंढना। तो क्यूटी को ढूंढने के लिए ओटीपी हो गया क्यूटी, तो क्यूटी को ढूंढने के लिए क्यूटी, आसपास मत देखते बैठो यार, क्लास में बैठे बैठे इधर ध्यान दो, वो आसपास की क्यूटी नहीं चाहिए हमें, हमको चाहिए ट्रायंगल की क्यूटी। तो आगे बढ़ते हैं, पहली बात हम इसमें ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है और मुझे समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये अपना 90 डिग्री है, मतलब ये हाइट होगा। ऑब्वियसली बात है, हाइट कभी भी 90 डिग्री होता है, यही रूल चल रहा है आज तक और यही रूल मानना है आपको। और इसके बीच में है क्यू, निकल गया था इससे, तो एस पी आर। अब देखिए पहला ट्रायंगल हम जो लेंगे वो बड़ा वाला ले रहे हैं या छोटा वाला ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंडेंट है, नहीं डिपेंड नहीं करता, क्योंकि होता है दोनों में से कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो। पहले हमने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये जो आगे आगे जा रहा है ऐसा। अब दूसरा एक ट्रायंगल आएगा उसी में ही, ठीक है, ये है वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे 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 फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। ये आएगा ऐसे नीचे, ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये आएगा डी, ये आएगा क्यू और ये आएगा क्यू के टी के बाजू में क्या है, आर पी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूजन में डालना होगा कि ये दो ट्रायंगल आए कहां से। मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए पहला ट्रायंगल जो हमने ये लिया है, ये डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, ई है, पी एस आर हमने, मतलब पी एस आर, ये वाला ट्रायंगल था ना जो इसमें दिख रहा है,
वो होल लिया, लेकिन बीच का जो अंदर के थे ना उनको हमने हटा दिया। क्यों? हमने हटा सकते हैं भाई, किसी भी ट्रायंगल में से हमने ट्रायंगल निकाल दिया, वो गलत नहीं है, उसकी वैल्यू होगी वो। लेकिन हम इसमें कंसिडर करने के लिए पी क्यू आर ट्रायंगल लेंगे। मतलब जो पहला ट्रायंगल हमारा है पी क्यू आर आया, कैसे आया? क्योंकि जो ये पी एस है, पी एस हमारा हाइट को लिखने की जरूरत नहीं है। इस देखिए पी क्यू आर हम ऐसे भी बनाएंगे ना, इसमें भी इसका इस तरीके से देखा जाए, मतलब इस तरीके सॉरी नींद 8 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये बना, इसकी थ्योरी बनाई, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है बेसिक का, 8 घंटे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरे सर आने वाले, वो 4 घंटे सिखाने वाले। मेरे को आप समझ में, मैं जिनसे सीखता था वो इतनी मेहनत कैसे करते थे, बहुत हार्ड है। तो ट्रायंगल हमने पी क्यू आर लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने कहां से लिया? ये देखो पी क्यू आर लिया, और इस मामले में हमारा हाइट पी एस होगा। पी एस की वैल्यू हमें दी गई है, हम इधर लिख देंगे, सीधी बात है, पी एस 6 दिया है, ठीक है। अभी दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर, हमने फिर से पी क्यू आर लिया, लेकिन इस पी क्यू आर में तो हाइट अलग है, समझ रहे हो ना। तो इस पी क्यू आर का हाइट क्यू टी आएगा इस बार, क्योंकि हम इसमें रिस्पेक्ट टू दी इस पार्ट में ले रहे हैं, इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं। इसको बेस पहले हमने इसको बेस कंसीडर किया, मतलब ये जो क्यू एस है इसको बेस कंसीडर किया, जो कि 6 इधर यूनिट नहीं दिया है इसको, ठीक है। तो ये जो दिया है यूनिट कितना भी होगा, वो जो ये इसका हमने बेस कंसीडर किया, तो इसका हाइट ये है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये आरपी है ना, मतलब ये 4 आरपी, इसको हम बेस समझेंगे, लोगों से 12 है, तो हम इसको बेस में कंसीडर करेंगे, तो हाइट आ गया। अभी एक्सप्लेनेशन तो हो गया, आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, तो बस इतना समझ में आ गया। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए पहली बात, एंगल पी क्यू आर, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा पर होता है ऐसा, नहीं होता है नहीं। पहले ट्रायंगल लेंगे एंगल पी क्यू आर, और इसका एरिया, हम एरिया वो फॉर्मूला डाल रहे हैं इधर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, हम पहले सिचुएशन में देखते हैं हमारा बेस क्या है, हमारा बेस आर क्यू है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। और हमारा हाइट क्या है, हमारा हाइट पी एस सा मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे हिसाब से क्या है? पी एस ना, हाँ चलो ठीक है, पी एस। अब कौन दूसरे ट्रायंगल का बेस एंड हाइट लेंगे। अब इसका बेस तो हमने ये कंसीडर किया था, तब जाके हमारा हाइट क्यू टी आया था, तो हम इधर बेस डालेंगे और इनटू क्यू टी डालेंगे, क्यू टी। इस क्यू टी को ढूंढने में बड़ा मजा है, एक तो ये क्यू टी और एक ये एक्स, ये बड़े ही विचित्र है। ये क्यू टी क्या, कोई भी हो, कुछ भी हो, सॉल्व करने के लिए अगर अल्फाबेट भी आए ना, उसकी वैल्यू ढूंढने में बहुत विचित्र है, मेहनत लगती है ना भाई, समझ जाओ, समझने वाले को इशारा काफी है। तो क्यू टी के पीछे मत लगना, नहीं तो एक्स बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए बात सिचुएशन कैसा है हमारे पास, ये 12 क्यों लिखा हमने इधर आरपी डालेंगे ना, हम आरपी डाल। अभी हमारा सिचुएशन क्या है कि हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। अभी इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, मतलब इसके आगे स्टेटमेंट आना चाहिए, इस हिसाब से आपको लिखना है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप मार्किंग कैसे करना है, अभी के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए हम अलग लिख रहे हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट इतना आएगा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये आएगा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आने के बाद नीचे हमें क्या करना है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे डालेंगे, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डालेंगे, फिर इधर वैल्यू आएगी आर क्यू क्यों लिख रहा हूँ, आर क्यू तो ऊपर लिख दिया ना, आर क्यू की वैल्यू लिखेंगे। आर क्यू हमें 6 मिला है और इसका आंसर भी 6 है, नीचे 12 इंटू क्यू टी। अभी देखिए बात ऐसी है कि ये भी पी क्यू आर है, ये भी पी क्यू आर है, हमको पी क्यू आर के एरिया निकालना है, इसका पी क्यू आर का, दोनों तो सेम ही है ना, ट्रायंगल सेम है ना हमारा, तो उसका एरिया तो सेम ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। हमने ट्रायंगल किसी भी टेढ़े तरीके से लिया हो, हम बस हाइट चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारा देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। अब देखिए समझिए, ये खंबा है और खंबे से इतनी दूरी पे हम खड़े, अगर हमने इस पर्सपेक्टिव से देखा, मतलब इस पर्सपेक्टिव से देखा तो ये हाइट है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से देखा तो ये हाइट है ना, ये बेस बन जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम करता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग ऐसे कैसे लिखने का, ठीक है। अब वो छोड़ो, फिर इसका कैलकुलेशन आएगा, ऊपर 36 आएगा, नीचे 12 आएगा, इंटू क्यू टी आएगा। और अब ये दोनों सेम है, जैसे मैंने बोला था सेम सेम कट जाता है, और फिर इधर 0 आ जाएगा, 0 आएगा, इधर 0 आएगा, 1 आएगा,
क्यों? क्योंकि एक ही बचता है इधर, ये हमेशा वैल्यू है जब ऊपर नीचे सेम हो उसको हम कट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आता है, मतलब 23 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 23 1 जा 23। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 12 से कट करेंगे, 1 जा 3 जा, ये 3 आया, क्यूटी इधर आ जाएगा, इधर डिवीजन में है क्यूटी, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये क्यूटी इधर आया इज इक्वल्स टू 3। अब हम क्या, इधर खत्म हो जाएगा हमारा आंसर, इधर आएगा यूनिट, ये जो QT इज इक्वल्स टू Q यूनिट है, देयरफॉर QT इज इक्वल्स टू यूनिट, 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स हमारा 3 आंसर है, और यूनिट डालना जरूरी है। तुम्हारा अगर यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट में ये वाला ये जो स्पेलिंग है ना ये लिख लेना। बढ़ते हैं तीसरे की ओर, यूनिट दिया है तो क्या करोगे? जस्ट इमेजिन इधर सेंटीमीटर दिया है किसी एक डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे? तो हमें समझ में आ गया इसका सेंटीमीटर है तो बाकी भी सेंटीमीटर आएगा, मतलब मेंशन किया है अगर तो इधर भी सेंटीमीटर आ जाएगा, सिंपल बात। उधर सेंटीमीटर दिया, इधर सेंटीमीटर, उधर मिलीमीटर दिया होगा, इधर मिलीमीटर, उधर मैक्सिमम मिलीमीटर लिखा होगा, इधर मीटर आएगा, किलोमीटर होगा किलोमीटर आएगा, तो उधर जो यूनिट दिया होगा वो यूनिट है, नहीं आया तो हमें यूनिट लिखना है, बात खत्म। और चलो दूसरे के और पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो देखिए गाइस हम पहुंचे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसके बाद 50 वाला भी है, अगर मैं सब कुछ आपको करके दूंगा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? कुछ नहीं ना। तो लास्ट वाला होमवर्क है, खुद सॉल्व करना है। अगर इतना मैंने सिखाया उतना समझ में आ गया होगा तो, और साथ में मैं ज्यादा ही ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये वाला इजीली समझाऊंगा। देखिए इस स्टेप में क्या, इसमें क्या बताया गया है कि जो एडी है, एडी बीसी के पैरेलल है, मतलब एडी और बीसी के पैरेलल है, तो हमारा क्या होगा, हम इधर लिखेंगे हाइट, हाइट की स्पेलिंग गलत है, हाइट between AD and BC is constant। इधर रीजन लिखना है AD पैरेलल BC, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब कितना भी जाए हाइट सेम ही रहेगी, ठीक है। अभी कितना भी आगे जाके चेक करें तो हाइट सेम रहेगी। हमने पहले ये स्टेटमेंट लिए थे, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले हमें इसमें फिर क्या करेंगे, अजम्पशन जो ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए बोला है, देयरफॉर इसको हम कंडीशन 1 लिख दे क्या, हाँ कंडीशन 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या था दूसरा ट्रायंगल, BCD। अब देखिए इसमें आपको, इसमें मेरे को पता है आपको और मुझे एक चीज बराबर दिख रही होगी, इन दोनों में ना एक चीज कॉमन है, वो है बेस। क्यों पता है, BC1 BC, ठीक है, इनटू हाइट हमारी आएगी, इसकी AP हाइट आएगी हमारी, ठीक है, AP इनटू AP। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो पहली बात की बेस इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमारा इसका बेस ये है और इसका बेस ये है, ठीक है, तो इसका बेस इक्वल आ गया। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता क्या चला कि हमारा जो ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला ये हमारा ये कहता है कि हमारा AP सेम होगा। AP मतलब हाइट है, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। ये ध्यान रखना कि इधर अगर हमको 90 डिग्री या परपेंडिकुलर दिया मतलब वो हाइट है, तो हमें हाइट दी गई है, तो अगर दोनों का बीच का हाइट कांस्टेंट है, मतलब हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब AP आएगा, ठीक है। इसके आगे हमें रीजन क्या लिखना है, इधर रीजन लिखेंगे फ्रॉम गिवन एंड 1, मतलब जो पहले हमने गिवन है, गिवन में हमारे लिखना है इधर, ठीक है, इधर आपको गिवन लिखना होता है। ये मैं बता रुको, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लिखना क्या है फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपका गिवन है, इधर गिवन लिख लेना। तो गिवन हमारा क्या था कि BC, और ये जो गिवन है, गिवन का मतलब क्या है कि BC इसका बेस है, दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है। अभी ये गिवन कैसे वो आप चेक, मैंने जैसे बताया कि अभी हमें गिवन हो गया, गिवन और 1 के थ्रू ये आंसर आ गया, फिर ये कट हो गया, ये कट हो गया। अगर हर जगह से कट जाए तो क्या बचता है, अकेला, मतलब 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको ऊपर लिखना है यार, इसको ऊपर का है ये रीजन, नीचे में अपॉन
देखो इधर नहीं लिखता क्योंकि आपको स्टैंड पे लिखना पड़ेगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन अपॉन नीचे हो नीचे हो नीचे हो नीचे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इसके आगे का उत्तर क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे वो। अगर देखो हर चीज से कट गया, इसको 1/1 आ गया इधर, तो इधर 1/1 रे क्या कर रहा है यार मार्कर, 1/1 ऐसे लिखेंगे। इसी को हम लिखेंगे 1:1। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं लिखा, किसी भी टाइप का नहीं दिया हो तो भी उसके आगे अपनी यूनिट लिखने को बोलेगा, क्यों? क्योंकि ये रेशो के फॉर्म में है तो हम इसमें यूनिट नहीं डालेंगे, और दिया होगा तो भी नहीं डालेंगे। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला है? दोनों का रेशियो फाइंड करने को बोला है। ये आपका ट्रायंगल का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आता है। इसमें यूनिट लिखना नहीं है, मैं पहले आपको बोल देता हूँ, इसमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सेंटीमीटर दिया होगा, मीटर दिया होगा, कोई जरूरत नहीं है उस चीज पे ध्यान देने की। डायरेक्टली रेशियो, ये क्वेश्चन खत्म होता है अभी यहीं पे।